देश की सरकार करीब 10 सालों से कह रही है कि करप्शन को खत्म किया जाएगा, लेकिन हाल फिलहाल में सरकार ने खुद ही भ्रष्टाचार के आरोपी पटवारियों की लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में आरोपी पटवारियों की काली करतूतों का पूरा लेखा जोखा तैयार किया गया है। बताएंगे आपको भ्रष्ट पटवारियों की पूरी खबर, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। स्वागत है, मैं हूं आपके साथ पलक जैन। दरअसल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोपी 370 भ्रष्ट पटवारियों की सूची जारी कर दी है। ये सूची राजस्व विभाग द्वारा तैयार किए गए लेखे जोखे के आधार पर बनाई गई है, जिसमें सभी जिलों के भ्रष्ट पटवारियों के राज शामिल है। विभाग की ओर से जारी लेखे जोखे से पटवारियों की पहचान की जा सकेगी और उन पर उचित कार्रवाई भी की जाएगी। आपको बता दें किए गए सर्वे में यह सामने आया है कि 170 पटवारियों ने अपने असिस्टेंट रखे हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि हरियाणा के पटवार खानों और तहसीलों को पूरी तरह से भ्रष्टाचार मुक्त किया जाएगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है। भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिन भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट जारी की गई है, उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के आदेश हैं। साथ ही तहसीलों से रिपोर्ट आते ही उचित कार्रवाई भी की जाएगी। ऐसे में पिछले दिनों ही 3 तहसीलदारों को सस्पेंड भी किया गया है। राजस्व विभाग के सर्वेक्षण से यह स्पष्ट हुआ है कि पटवारियों पर जमीन के महत्वपूर्ण कार्यों जैसे कि खाते तकसीम, पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड दुरुस्त करना और नक्शा बनवाने के नाम पर भ्रष्टाचार करने के आरोप है। पटवारी इन कार्यों के दौरान सरकारी प्रक्रिया का दुरुपयोग कर नागरिकों से अवैध रूप से पैसे वसूलते हैं। शायद आपको पता ना हो, लेकिन इन भ्रष्ट पटवारियों के साथ प्राइवेट व्यक्ति भी जुड़े होते हैं जो इनके दलाल के तौर पर काम करते हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि खुफिया विभाग की जांच में ये बात भी सामने आई है कि कई ऐसे पटवारी हैं जिन्होंने अपने घरों या दूसरे ठिकानों पर प्राइवेट ऑफिस खोले हैं। ये पटवारी अपने सहयोगियों के माध्यम से डील करते हैं। बता दें कि विभाग ने भ्रष्टाचार की मूर्तियों की ये लिस्ट सभी मंडलायुक्तों और जिला उपायुक्तों को भेजी है। साथ ही इस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में अब मात्र 15 दिन में जिलों के अधिकारियों को मुख्यालय में एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजनी होगी। इस पूरे मामले पर हरियाणा के कैबिनेट मिनिस्टर राजेश नागर का क्या कहना है, देखिए। जो जिसके नाम इनमें आए हैं उनको तो दिक्कत होगी और ये पहली बार हुआ है इस तरह से किसी भी सरकार में कि इस तरह की कोई एक सूची बनाई गई है। तो इस पे तो आप लोगों को भी सबको इसकी सराहना करनी चाहिए कि इस तरह से कोई अगर सरकार ही कह रही है कि ये लोग भ्रष्ट है, काम नहीं करते या जनता के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं करते, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तो सही है और होनी भी चाहिए। मंत्री जी, इसमें जो तहसीलदारों का भी आ रहा है कि कह रहे हैं कि आगे जो कार्रवाई होगी तहसीलदारों का, उसमें अगला नाम लिस्ट में। देखो, कोई भी अधिकारी कोई भी पद पे हो, किसी पोस्ट पर हो, अगर वो भ्रष्ट है या गलत करता है या जनता के साथ व्यवहार सही नहीं है, पब्लिक डीलिंग ठीक नहीं है, वो कितने भी ऊंचे पद पर हो, कितने भी बड़े पद पर हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसके अलावा सरकार की ओर से तैयार की गई भ्रष्टाचार के आरोपी पटवारियों की लिस्ट के मुताबिक सबसे अधिक भ्रष्टाचार कैथल और सोनीपत में है। कैथल जिले में 40 पटवारियों और उनके 7 भ्रष्टाचार सहयोगियों के नाम सामने आए हैं। इसी तरह सोनीपत के 41 पटवारी और 15 सहयोगियों के नाम लिस्ट में है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट कर इस खबर पर अपनी राय देना मत भूलिए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।